कथा है ये महाराज छावा की, हिंद का अमर उजाला था। आन पर कर दिए प्राण न्योछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। तो दोस्तों, ये चंद पंक्तियां हैं हमारे देश के महान छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में, जिन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता है। आजकल ये वर्ड आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में विक्की कौशल की मूवी आई है छावा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज को छावा के नाम से भी जाना जाता था, और छावा का अर्थ है, ये एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा। और दोस्तों, सच में हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, अगर आप उनके जीवन के बारे में जानते हो या इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास होगा, आप ये कहने पे मजबूर होंगे कि हाँ, सच में छत्रपति संभाजी महाराज एक शेर के बच्चे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे हिंद के महान योद्धा, वीर, बहादुर, जिसने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुल 120 के आसपास जो है वो युद्ध लड़े, और वो 120 के 20 युद्ध उन्होंने जीते। आज तक वो एक भी युद्ध नहीं हारे थे, और उन्होंने औरंगजेब की भारी भरकम विशाल सेना को भी कई बार युद्ध के मैदान में हराया है। दोस्तों, भारत की मिट्टी यूं ही नहीं महान व पवित्र है, क्योंकि इस मिट्टी से सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी महान हस्तियों ने जन्म लिया है, और ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जो देश के महान छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में है। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है कि एनसीईआरटी जैसी किताबों में हमें इन महान शूरवीरों के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। अगर कहीं जिक्र है भी, वह इक्का दुक्का, वह इतना कि इन महान शूरवीरों के जीवन के बारे में, इनकी वीरता के बारे में, इनके दिए गए बलिदानों के बारे में सही ढंग से व महत्व से देश के सामने नहीं रखते। हाल ही में विक्की कौशल की मूवी आई है छावा, जिससे लोग संभाजी महाराज जी के बारे में जान रहे हैं। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक छोटा सा प्रयास कर सकूं, संभाजी महाराज जी के जीवन व बलिदान के बारे में आप सबके सामने रख सकूं। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज का जो जीवन है वो शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा है और चुनौतियों से भरा रहा है। जब संभाजी महाराज 2 वर्ष के थे, तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था। छत्रपति संभाजी महाराज की देखभाल व परवरिश उनकी दादी माँ जीजाबाई ने की थी। संभाजी महाराज बचपन से ही बहादुर व बुद्धिमान थे, शायद इसलिए कि उनके शरीर में हमारे देश के महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का खून दौड़ रहा था, जिन्होंने न सिर्फ मराठा साम्राज्य की नींव डाली, बल्कि मुगलों के भी दांत खट्टे किए। संभाजी महाराज ने न केवल युद्ध कौशल सीखा दोस्तों, बल्कि उन्होंने कई तरह की विभिन्न प्रकार की भाषाओं को भी सीखा, जैसे कि मराठी, संस्कृत, फारसी व पुर्तगाली। दोस्तों, औरंगजेब ने एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को षड्यंत्र के तहत दोस्ती करने के बहाने आगरा बुलाया और उन्हें धोखे से जेल में डाल दिया। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हमारे संभाजी महाराज भी थे, और उनकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। औरंगजेब की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने मात्र 9 वर्ष के छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा, लेकिन संभाजी महाराज के रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का खून दौड़ रहा था, और वह इससे जरा भी नहीं डरे। छत्रपति शिवाजी और मात्र 9 वर्ष के संभाजी महाराज जी का साहस तो देखिए कि दुश्मनों की नाक के नीचे से इतने सख्त पहरे के बावजूद वे भाग निकले।
मात्र 10 वर्ष की उम्र से छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी शौर्यता व कुशल शासन नीति का परिचय देने शुरू कर दिया। उन्होंने आमेर के राजा से शासन नीति भी सीखी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजरे तब संभाजी महाराज ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। छत्रपति महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह बिल्कुल अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि शिवाजी का जो सपना स्वराज्य को लेके था उस सपने को भी साकार करने का प्रयास किया कि वह विदेशी आक्रमणकारियों से भारत माता को मुक्त करा सके। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उस समय सबसे क्रूर व ताकतवर औरंगजेब को भी उन्होंने युद्ध में कई बार हराया। उनकी भारी भरकम विशाल सेना को भी युद्ध में हराया। एक बार महाराष्ट्र में औरंगजेब के किले पर छत्रपति संभाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया। आप जानकर हैरान हो जाओगे उनकी इस बहादुरी का किस्सा सुन के कि जब छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के किले पर आक्रमण किया उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। उन्होंने अपनी 20,000 की एक छोटी सी लेकिन बहादुर सेना के साथ मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब की एक भारी भरकम विशाल लाखों की सैनिकों से भरी सेना का मुकाबला किया। 9 सालों में छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और उनमें से एक भी नहीं हारी। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर जो इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, अपने दुश्मनों को नाको चने चबा सकता है, उन्हें धूल चटा सकता है, अक्सर वह अपने और उनके विश्वासघातों से हार जाता है। और ऐसा ही कुछ छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ भी। ये धोखा उनको अपने साले गणोजी शिर्के से मिला और कारण था कि संभाजी महाराज ने उन्हें जमींदारी देने से मना कर दिया था। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये उनके स्वराज के सिद्धांत जो उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था उसके खिलाफ था। और संभाजी महाराज अपने पिता के इस सिद्धांत के खिलाफ, अपने स्वराज्य के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा सकते। इस बात से आग बबूला होकर गणोजी शिर्के ने मुगलों से जा मिला। शिर्के ने छत्रपति संभाजी महाराज की मुखबरी औरंगजेब से कर दी और उन्हें धोखे से कड़वा भी दिया। यहाँ से शुरू होती है दोस्तों औरंगजेब की क्रूरता की दास्तां और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, अदम्य साहस और दृढ़ निश्चयता की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई है। औरंगजेब ने जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा और जेल में डाला तो वह सिर्फ औरंगजेब सिर्फ ना संभाजी महाराज को झुकाना चाहता था बल्कि वह उनकी विरासत, उनके बुलंद हौसले और इरादों को भी तोड़ना चाहता। लेकिन औरंगजेब शायद ये भूल गया था कि संभाजी महाराज भारत की मिट्टी में जन्म लिया है और उनकी शरीर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का खून दौड़ रहा है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जब जेल में डाला तो उस टाइम उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कि औरंगजेब को बादशाह मान ले। दूसरी, मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दे। और तीसरी, जिसके लिए औरंगजेब दोस्तों जाना जाता है, संभाजी महाराज सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना ले। औरंगजेब के द्वारा दी गई यातनाओं के आगे शायद कोई और होता वह झुक जाता, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज दोस्तों कभी नहीं झुके। संभाजी महाराज को उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया, लोगों को उकसाया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। 40 दिनों तक दोस्तों, 40 दिनों तक उन्हें लगातार अमानवीय रूप से यातनाएं दी गई, उन्हें टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर भी ऐसा कि जिसे सुनकर, जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप गई। दोस्तों, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को झुकाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन फिर भी
वह संभाजी महाराज को झुका नहीं सका। उनकी उंगलियों से नाखून उखाड़ लिए गए, उनकी स्किन तक को उतार लिया गया दोस्तों। आंखों में मिर्ची डाली और यही नहीं, गर्म लोहे की छड़ें भी उनकी आंखों में डालकर उनको अंधा कर दिया गया। इतनी क्रूरता के बावजूद भी संभाजी महाराज हमारे झुके नहीं। हर रोज उनसे पूछा जाता था कि क्या उन्हें शर्तें मंजूर है। जवाब सुनने पर संभाजी महाराज की उंगलियां एक एक करके काट दी गई। जब इतने से भी संभाजी महाराज को औरंगजेब झुका न सका, उनकी जुबान तक काट ली गई दोस्तों। लेकिन क्रूर औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज जी के बुलंद हौसले को तोड़ नहीं सका, उन्हें झुका नहीं सका। संभाजी महाराज जी की मृत्यु के बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिया गया और यहाँ तक कि उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। इस कहानी को आपके सामने रखकर मेरा उद्देश्य आपके हृदय को व्यथित करना नहीं था। दरअसल मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे महान भारत के एक महान वीर सपूत के बलिदान को आपके सामने रख सको, जिसे आप सुनकर यह महसूस कर सको कि हमारे पूर्वज कितने महान और वीर थे। हमारी रगों में इन सपूतों का खून दौड़ रहा है। जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हुए और साथ ही साथ मेरे मन में बहुत दुख हुआ और एक सवाल भी खड़ा हुआ दोस्तों कि आखिर ऐसे देश के महान वीर के बारे में हमारी स्कूली किताबों में, सिलेबस में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों हमसे इन महान इतिहास बलिदान को छुपाया गया? दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की जनरेशन संभाजी महाराज जी के बलिदान के बारे में जान सके और ये प्रेरणा लें कि सामने वाला कितना ही क्रूर क्यों ना हो, अन्याय के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे। जय छत्रपति संभाजी महाराज, जय मराठा और जय हिंद।